हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेस में स्वागत है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में भारत का राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, तो 2025 में भारत का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। 2025 में प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के 2025 में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। 2025 में भारत ने किस खेल में सबसे ज्यादा पदक जीता है? तो शूटिंग में सबसे अधिक पदक जीता है। 2025 में G20 की अध्यक्षता किस देश ने की? ब्राजील ने की। 2025 में G20 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो ब्राजील ने की। 2025 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। ठीक है, 2025 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति थे। इसरो ने 2025 में कौन सा प्रमुख मिशन लॉन्च किया? तो गगनयान मानव मिशन। कौन? गगनयान मानव मिशन को लॉन्च किया गया। 2025 में कौन सा खेल भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय रहा? तो क्रिकेट सबसे अधिक लोकप्रिय खेल रहा। 2025 में भारत ने किस देश के साथ सबसे बड़ा रक्षा समझौता किया था? अमेरिका के साथ सबसे बड़ा रक्षा समझौता किया। किस राज्य ने 2025 में सबसे अधिक बिजली उत्पादित की है? तो गुजरात ने सबसे अधिक बिजली उत्पादन किया है। 2025 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितनी? लगभग 6.8%। कितनी है? तो लगभग 6.8% 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर है। 2025 में महिला विश्व कप कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ। 2025 में महिला विश्व कप भारत में हुआ। 2025 में आईपीएल किस टीम ने जीता? तो 2025 में आईपीएल कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता। कौन? कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने जीता। 2025 में सबसे अधिक निर्यात करने वाला क्षेत्र कौन सा है? फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल। 2025 में भारत का रक्षा बजट लगभग 6 लाख करोड़ रुपया है। 2025 में भारत का रक्षा बजट लगभग 6 लाख करोड़ रुपया है। 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता? यूक्रेन के मानव अधिकार कार्यकर्ता ने। 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता? यूक्रेन के मानव अधिकार कार्यकर्ता। 2025 में भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन अयोध्या स्टेशन, जो कि नया बना हुआ है। अयोध्या का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। 2025 में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक किस राज्य में आए? गोवा। ठीक है, 2025 में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक किस राज्य में आए? गोवा। 2025 में भारत में सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध। सबसे बड़ा बांध कौन सा है भारत का? तो टिहरी बांध। 2025 का पहला चंद्र ग्रहण कब लगा? 14 मार्च 2025 को। 2025 का पहला चंद्र ग्रहण कब लगा? 14 मार्च 2025 को। 2025 का पहला सूर्य ग्रहण कब लगा? 29 मार्च 2025 को लगा। कब? 29 मार्च को। भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ है? बेंगलुरु। भारत का सबसे बड़ा आईटी हब बेंगलुरु। 2025 में सबसे बड़ा नया एयरपोर्ट कहाँ बना? नोएडा। कहाँ बना? जेवर एयरपोर्ट। कौन है? नोएडा के जेवर एयरपोर्ट सबसे बड़ा इंडिया के एयरपोर्ट बना 2025 में। 2025 में भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कौन? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, सबसे बड़ा स्टेडियम। 2025 में किस राज्य ने सबसे ज्यादा हरित ऊर्जा बनाई? राजस्थान राज्य ने सबसे अधिक हरित ऊर्जा बनाई। 2025 में सबसे बड़ी कार कंपनी कौन है? मारुति सुजुकी। कौन है? मारुति सुजुकी।
2025 में जनगणना किस महीने में शुरू हुई? जुलाई 2025 में। 2025 में जनगणना किस महीने में शुरू हुई थी? तो जुलाई 2025 में। 2025 में भारत ने किस देश को सबसे ज़्यादा अनाज निर्यात किया? तो बांग्लादेश को सबसे अधिक अनाज निर्यात किया। भारत का 2025 में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी। कौन है? मुकेश अंबानी। 2025 में सबसे तीव्र चक्रवात का नाम क्या है? तो चक्रवात अमित। क्या नाम है? चक्रवात अमित। 2025 के सबसे तीव्र चक्रवात का नाम क्या है? चक्रवात अमित। अब हम सेक्शन 2 को जनरल स्टडीज यानी कि 31 से 65 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे। भूगोल, इतिहास और विज्ञान के क्वेश्चन। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। कौन है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। अशोक का राज्य किस वंश से था? तो अशोक किस राजवंश से था? तो मौर्य राजवंश से था। ठीक है, मौर्य राजवंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत के राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ। CO2 का रासायनिक सूत्र कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का रासायनिक सूत्र कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध है। डीएनए की संरचना किसने बनाई थी? डीएनए की संरचना किसने बनाई थी? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा बनाया गया था। डीएनए की संरचना वाटसन और क्रिक के द्वारा बनाया। सबसे बड़ा चीड़ का जंगल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सॉरी, विश्व की सबसे लंबी नदी बोले तो नील नदी। अब भारत की सबसे लंबी नदी बोले तो गंगा गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। और विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात जोग जल प्रपात कहाँ है? कर्नाटक में, जोग फॉल्स। ठीक है, कहाँ है? कर्नाटक। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी होती है। किस धातु को क्विक सिल्वर कहते हैं? तो पारा क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो कंचनजंगा सबसे ऊंचा पर्वत है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। ठीक है, अगर कठोर धातु पदार्थ पूछे तो कौन सा है? हीरा। O2 किस गैस का प्रतीक है? तो ऑक्सीजन का प्रतीक है। O2 किसका प्रतीक है? ऑक्सीजन का प्रतीक है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो सबसे अधिक वर्षा मेघालय राज्य में मोनसिन राम में होती है। कहाँ पे? मेघालय में मोनसिन राम में होती है। सर्वाधिक चलने वाली भारतीय ट्रेन कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस सबसे अत्यधिक दूर तक चलने वाली है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत में मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? तो भारत में मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। लोकसभा का अधिकतम सदस्य कितना होता है? तो लोकसभा में भारत में 552 सदस्य होते हैं। भारत सॉरी राज्यसभा की सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 250 यानी कि 250। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। भारत की योजना आयोग के स्थान पर कब बना? क्या बना? तो भारत की योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को बनाया गया। GST कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हुआ है। RBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में हुई थी। RBI का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। भारत की मुद्रा क्या है? तो रुपया है। भारत की मुद्रा क्या है? तो रुपया।
भारत में सबसे अधिक कृषि किसकी होती है? तो चावल की सबसे अधिक कृषि की जाती है। बजट कौन पेश करता है? तो बजट वित्त मंत्री के द्वारा पेश की जाती है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो एसबीआई बैंक है। सबसे बड़ा बैंक एसबीआई। शेयर बाजार की दो प्रमुख जगह बताइए, बीएसई और एनएससी। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? मूल्य को बढ़ाना। क्या है? मूल्य को बढ़ाना। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। सबसे अधिक खिलाड़ियों वाला खेल कौन सा है? तो फुटबॉल। सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील कौन सी है? तो बुल्लर झील मीठे पानी का झील है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है 2025 में? तो इंदौर सबसे स्वच्छ यानी कि साफ सुथरे शहर है। ताजमहल किसने बनवाया? तो ताजमहल को शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। किस गैस से गुब्बारे को भरते हैं? तो गुब्बारे को हीलियम से भरा जाता है। गुब्बारे में कौन से गैस होते हैं? तो हीलियम गैस। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं? तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 में पोखरण में हुआ था। भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 में पोखरण में हुआ था। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा? तो वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो रे टॉम्स लिंसन ने ईमेल का आविष्कार। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। एसएमएस का मतलब शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। एसएमएस का शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। पैन कार्ड का पूरा नाम क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन कार्ड का पूरा नाम क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। थैंक यू दोस्तों।